साफ तौर पे लिखा है कि ईश्वर भगवान एक है, उसकी प्रतिमा नहीं है, फिर भी लोग इस खुदा के साथ, इस ईश्वर के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। ये बहरे जैसे है, ये लोग गूंगे जैसे है। लिखा है कुरान मजीद में, लिखा है बाइबल में, लिखा है ऋग्वेद में, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कहो आप अल्लाह या कहो रहमान, जो भी नाम पुकारो लेकिन उसके नाम अच्छे हैं, और वो नाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम अच्छे नाम हैं। और कई नाम जो इमाम ने जो तिलावत की थी इस तकरीर के पहले, शेख अहमद अली बिन अब्दुल रहमान अल हुदैफी जो इमाम मस्जिद खूबा है, उन्हें कई सिफात बयान किए थे। और ये सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा लिखा है सूरह अराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 चैप्टर नंबर 59 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कई सिफात है। और कुरान मजीद और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम दिए गए, अर रहमान, अर रहीम, अल करीम, रहमत वाला, करम वाला, हाकिम, और सबसे ऊंचा है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना क्यों पसंद करते? हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह यूनिक है, हटके है, अलग है। इसमें कोई इंसान मिलावट नहीं कर सकता। बाकी जितने अल्लाह के जो तर्जुमे हैं उसमें इंसान मिलावट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, गॉड को अगर जोड़ेंगे एस हो जाता है गॉड्स, यानी होश से खुदा। इस्लाम में अल्लाह की जमा नहीं है। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हम गॉड को जब जोड़ते हैं DESS हो जाता है गॉडेस, यानी मुअन्नस खुदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई जिन्स नहीं, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस। अल्लाह इज अ यूनिक वर्ड, अलहदा है, हटके है। जब हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, हो जाता है गॉड फादर। वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा आका है, वो मेरा पालने वाला है। हम कहते हैं ना, ही इज माई गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर, अल्लाह अब्बा जैसा कोई लफ्ज नहीं। हम जब गॉड को जोड़ते हैं मदर हो जाता है गॉड मदर। अल्लाह मदर या अल्लाह अम्मी जैसा कोई लफ्ज नहीं। अल्लाह एक हटके, अल्लाह एक हटके लफ्ज है, यूनिक। जब हम गॉड के आगे लगाते टिन हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड। इस्लाम में टिन अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं। और जितने भी तर्जुमे हैं वो सही तर्जुमे नहीं। मिसाल के तौर पे उर्दू में होता है खुदा, खुदा का हो जाता है खुदाओ। हिंदी में करेंगे देव, हो जाता है देवी, देवता। ईश्वर हो जाता है परमेश्वर। सब में मिलावट हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते। लेकिन जब कोई मुसलमान गैर मुसलमान से अल्लाह का जिक्र कर रहा है और वो गैर मुसलमान अल्लाह के बारे में नहीं जानता है, और जब आप इसका तर्जुमा करते अंग्रेजी में गॉड या उर्दू में खुदा, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गॉड या खुदा या ईश्वर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सही तर्जुमा नहीं है। लेकिन दावती मैदान में जब गैर मुसलमान से आप बात कर रहे, जिस तरीके से मैं आज तकरीर में खुदा कह रहा हूं, गॉड कह रहा हूं, तो दावती काम के लिए चल जाएगा। लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये गॉड, खुदा, ईश्वर अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफत है
وہ یونیک ہونا چاہیے, ہٹ کے, الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں, ماشاء اللہ, آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل میں صفت تو صحیح ہے, لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا, who was an astronaut, کون ایسٹروناٹ تھا, آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے, وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا, صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے, ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹینس کو الٹا کروں گا, who was an American, امریکن کون ہے, آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہے. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں, who was the first man who set foot on the moon, سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے, جملے کو الٹا کیجئے, کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن, الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم, الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے.